हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए पाइथागोरस प्रमेय हमेशा काम आता है, एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। साथ ही अन्य मैथ्स के स्टूडेंट के लिए ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। जब भी आप कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे या जब तक मैथ्स पढ़ेंगे, आपको पाइथागोरस प्रमेय हमेशा काम आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी को अपने को प्रूव करना है दोस्तों। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना लिए, ठीक है दोस्तों, जहां एंगल B 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जब भी उसको प्रूव करना है तो सबसे पहले अपने को दिया है लिखना है गिवन, जो अपने को गिवन है। क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में क्या है? एंगल B जो है 90 डिग्री का है, एंगल B 90 डिग्री का है, तो गिवन है। साथ ही इसमें अब क्या करना है? रचना करना है। रचना किस तरीके से करेंगे दोस्तों? ए एंगल B से हम लंब डाले हैं AC पर, उसका नाम दे दिए D। ठीक है, तो उसी को लिखना है BD। BD लंब डाले, किस में डाले? AC पर। ठीक है, इसी को आप शब्दों में लिख सकते हैं, BD लंब डाले कर्ण AC पर। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? उसको अपने को लिखना रहता है, सिद्ध करना है। जो थ्योरम है उसको सिद्ध करना है। क्या है थ्योरम? कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग ये इक्वल होता है शेष दो भुजा AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इसके योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। यही अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, अब उत्पत्ति, इसका उत्पत्ति या प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे ये अपने को देखना है दोस्तों। जब हम एंगल B से कर्ण पर लंब डाले तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक एक पार्ट को इस ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के साथ लेके चलना है। इसी तरीके से इस ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ लेके चलना है और उसको समरूप दिखाना है। ये इसका स्टेप है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ABD ट्रायंगल ABD और दूसरा बड़े ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC से, दोनों ट्रायंगल से इसको समरूप दिखाना है दोस्तों। समरूप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई दो कोण को अपने को इक्वल दिखाना है। तो ABD में और ABC में A जो है कॉमन है दोनों में, एंगल A जो है दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है दोस्तों। ठीक है, ये तो अपने को दिख रहा है। तो एक कोण को हम बराबर दिखा दी, उभयनिष्ठ है या उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब क्या बराबर दिखा सकते हैं दोस्तों? 90 डिग्री यहाँ भी है और 90 डिग्री यहाँ भी है ना, 90 डिग्री ये भी है कोण D। मतलब ABC में भी एक कोण 90 डिग्री है और ADB में भी एक कोण 90 डिग्री है। तो दोनों 90 डिग्री का, इसलिए दोनों इक्वल है। कौन कौन सा? एंगल ABC इक्वल है ADB के, एंगल ADB के। दोस्तों, जो एंगल है वो हमेशा बीच में रहेगा ना। यहाँ B जो है 90 डिग्री है, यहाँ D जो है 90 डिग्री है, तो B और D को हमेशा बीच में ही रखना है। ये आगे पीछे कर सकते हैं A और C को। ठीक है दोस्तों, तो दो एंगल हम इक्वल दिखा दिए। तो यदि दोनों त्रिभुज में दो एंगल इक्वल दिखा दिए, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। इसलिए ट्रायंगल ABD समरूप है। ये समरूप का सिंबल है, ट्रायंगल ABC दोनों समरूप आ गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही समरूप आ गया दोस्तों, ये समरूप क्यों हुआ? एक प्रमेय है, कौन समरूपता, इसमें यहां लिख देंगे कौन समरूपता से। ठीक है, कौन समरूप, कौन समरूपता से ना। कौन समरूपता क्या है? किसी दो समकोण त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है या तीन कोण बराबर है तो दोनों समरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समरूप हो गया। अब जैसे ही समरूप हो गया तो एक प्रॉपर्टी अपने को और यूज में आ गया। क्या है? यदि दो त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत कोणों के अनुपात बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज मतलब दोनों त्रिभुज के जो संगत कोण होंगे, संगत भुजा होंगे, वो बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों,
कौन कौन से भुजा बराबर होंगे इसका तो अभी काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। क्या होता है, एक प्रमेय और होता है, कौन सा प्रमेय, कौन कौन समरूपता, जैसे ही आ गया तो समरूप त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज समरूप है, ए बी डी और ए बी सी समरूप है। समरूप से क्या आ गया प्रमेय, संगत कोणों के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए बी डी आपको यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, ए बी डी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, उसको हम और क्या बना सकते हैं, एंगल डी जो है राइट एंगल है, एंगल डी राइट एंगल है और ए बी उसका कर्ण है, ए बी उसका कर्ण है। ठीक है, उसको हम बना दिए और ए बी सी तो आपको दिख ही रहा है, चलो उसको भी बना देते हैं। ए बी सी को, ए सी कर्ण है, ए सी कर्ण है और बी 90 डिग्री का है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल है। अब इसके संगत भुजा मतलब ए डी अनुपात ये इक्वल होगा ए बी अनुपात इसके, ये इक्वल होगा डी बी अनुपात बी सी के। ठीक है दोस्तों, यही होता है, संगत कोणों के, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। मतलब ए डी अपॉन ए बी ये बराबर होगा दोस्तों, ये कर्ण है तो ये कर्ण का अनुपात ए बी बटे ए सी, और ये बराबर होगा डी बी अपॉन बी सी। ये 3 होता है, लेकिन 3 की जरूरत नहीं है दोस्तों, अपने को सिर्फ 2 का काम है, इसको नहीं लेते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा किन दोनों का यूज होगा दोस्तों, दोनों में देख लीजिए ए बी और ए बी ये कॉमन है, तो इस ए बी के लिए लेंगे तो ये वाला आ गया ए सी अपॉन ए बी, या ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी ये आ गया, और जब इस ए बी के लिए लेंगे तो ये आ गया ए डी अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी इंटू ए बी, तो ए बी का स्क्वायर और ये ए सी इंटू ए डी, ये एक इक्वेशन अपने को मिल गया दोस्तों। अब जो काम हम इस ट्रायंगल के लिए किए हैं वही सारा काम रिपीट करेंगे इस ट्रायंगल के लिए। मतलब अब इस ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ लेकर चलेंगे। अब ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC व बड़ा ट्रायंगल कौन सा है ABC, अब दोनों को लेके चलेंगे, दोनों में फिर से वही समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाएंगे तो दो एंगल बराबर होना चाहिए। देख लीजिए BDC में C आ रहा है और ABC में भी C आ रहा है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C कहाँ से, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, और यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है। ABC में कोण भी 90 डिग्री है और BDC में कोण D 90 डिग्री है। एंगल BDC इक्वल है, एंगल BDC इक्वल है ABC के, ABC के दोनों क्या है 90 डिग्री का है, इसलिए इक्वल है। अब दो त्रिभुज में 2 कोण या 3 कोण इक्वल आता है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं जी। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कौन कौन सा, BDC, इसलिए त्रिभुज BDC समरूप हो गया त्रिभुज ABC के, ये समरूप हो गया। अब समरूप हो गया दोस्तों, तो जैसा इसमें की है संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, तो इसको भी पहले त्रिभुज को अलग से ले लेते हैं। इसका अपने को काम है दोस्तों, इसको रहने दीजिए, बाकी सबको हटा देते हैं। उस त्रिभुज को यहां लिख लेते हैं, D90 है, D90 है तो D, ये तो D हो गया, ये D90 हो गया जो 90 डिग्री का है ना, D, ये D हो गया। BC इसका कर्ण है, BC इसका कर्ण है, और ABC तो आपका ऐसा बना है, B 90 डिग्री का है और ये AC भी है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, संगत भुजा, यहाँ उभयनिष्ठ कौन से है, उभयनिष्ठ भुजा देखना है BC और BC, तो दोनों के वाला जो संगत भुजा है उसी का अनुपात को लेना है। ठीक है, तो जैसे इसके लिए देखेंगे BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC इक्वल, इसके लिए BC देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BC का स्क्वायर
बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। दोस्तों अपने पास दो इक्वेशन हैं, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से, तो जब भी इस तरीके से ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड ऐड होता है। ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। दोस्तों इधर तो कुछ नहीं करना है, इधर क्या लाना है अपने को, ए सी का वर्ग आना चाहिए। तो ए सी तो कॉमन है, इधर जैसा है उसको वैसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करना है। ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन ले लिए, ए डी बचा प्लस डी सी बचा। और यही ए डी डी सी क्या है, जो त्रिभुज था, जो त्रिभुज बड़ा वाला था उसमें देख लीजिए ये दिख रहा है, ये ए था, बी सी, ये ऐसा था ना, ये डी था। तो ए डी प्लस डी सी देख लीजिए, ए डी प्लस डी सी ये मिलके पूरा ए सी है। दोस्तों ये पूरा ए सी है, पूरा ए सी है ना। उस डायग्राम, उस त्रिभुज को देख लीजिए, ये दोनों मिलके ए सी बन रहा है। तो ये हो गया ए सी का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ए सी का वर्ग। मतलब ए सी का वर्ग बराबर होगा ए बी प्लस बी सी के वर्ग के बराबर, और यही समकोण त्रिभुज है। इसी को अपने को प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आया होगा। यदि ये आपको अच्छा लगा होगा तो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करें, साथ में लाइक सब्सक्राइब भी करना न भूलें। थैंक यू।